12 मार्च 2026 इतिहास इसे याद रखेगा सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही बड़े अहम फैसलों को लेकर। 12 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट एक फैसला सुनाती है और उसमें कहती है कि ओबीसी का क्रीमी लेयर जो तय होगा वो माता और पिता के इनकम के आधार पे तय नहीं होगा। क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर बातचीत करेंगे और साथ ही हम बातचीत करेंगे। अगर आप यूपीएससी सीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं या कोई भी गवर्नमेंट जॉब का अगर आप तैयारी करते हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐसा डिसीजन आया है सामने जिसने भारत सरकार के जो बनाए गए रूल थे उसको उलट के रख दिया है। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि आर्टिकल 13 जो पावर देता है कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का, और आर्टिकल 13 पावर देता है कोर्ट को कि अगर सरकार कोई भी ऐसी गलत डिसीजन ले ले उसे करेक्ट करने का काम कोर्ट का होता है, और उस चीज को फिर से साबित किया गया सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 12 मार्च 2026 ओबीसी क्रीमी लेयर पे। पूरा मामला क्या है इसके ऊपर बातचीत करेंगे, ये मामला यहां तक कैसे पहुंची इसके ऊपर बातचीत करेंगे, और फाइनली माननीय सर्वोच्च न्यायालय का क्या आदेश आया है इसके ऊपर बातचीत करेंगे, और इससे आपके करियर में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आपकी जॉब में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इवन यहां तक कि आप जब इनकम सर्टिफिकेट बनवा रहे थे तो उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तमाम चीजों के ऊपर आज के इस एपिसोड में बातचीत करने वाले हैं। वेलकम टू अनस्टॉपेबल, आई होप यू आर डूइंग वेल। अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप आ जाओ बात करते हैं। ये पूरा मुद्दा जुड़ा हुआ है, यूपीएससी की परीक्षा होती है सिविल सर्विसेज की, उसमें 100 बच्चे को 100 से भी ज्यादा बच्चे को क्या किया जाता है, अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। किस आधार पे? सरकार कहती है कि भैया चूंकि आपने जो डॉक्यूमेंटेशन दिए थे और इसके आधार पे आपका जो इनकम है वो नन क्रीमी लेयर में आता है, ठीक है ना, क्रीमी लेयर में आता है, और चूंकि आप क्रीमी लेयर में आते हो तो ओबीसी का जो कोटे का सीट है वो आपको एलोकेट नहीं होगा। बच्चों को भाई बुरा लगा कि ऐसे कैसे कर सकती है सरकार भाई, हमारे माता पिता का जो जॉब है, सैलरी है, और उसमें भी हमारे माता पिता अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में वर्क कर रहे हैं तो कितना पैसा मिलता है। तो उस चीज को आधार बना करके आप मुझे जो बात कही गई है आर्टिकल 16 में कि जो भी सरकारी नौकरी वगैरह होता है यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उससे हमें वंचित नहीं किया जाएगा, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट एंड रेजिडेंस के आधार, ठीक है ना। अब यहाँ पे सरकार कह रही है कि हम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, लेकिन आपको हमें वंचित कर दिए। ये सारे बच्चे वैसे थे जिन्होंने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया हुआ था, लेकिन इनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है और इस चीज को लेकर के ये तमाम स्टूडेंट कहाँ गए, इन तमाम चीजों के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। यहाँ पे देखोगे तो ये एक बात कही गई है, केवल माता पिता की आय के आधार पर क्रीमी लेयर घोषित कर दिया गया था इन बच्चों को, और जिसकी वजह से इनको किसी भी तरीके का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। फाइनली ये मुद्दा स्टार्ट होता है और फिर बात जाती है दूर तक। वो एक कहावत आपने सुनी होगी, बात उठी है तो दूर तक जाएगी, ठीक है ना। ये दूर तक बात आई है, वो कैसे आई है इसके ऊपर बातचीत करने वाले हैं। अभी हम इस फैसले पे नहीं आते हैं, अभी हम आते हैं कि शुरुआत कैसी हुई है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा मुद्दा शुरू कैसे हुआ उसको जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 100 ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने सीएससी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया गया था, और चूंकि उनके माता पिता के इनकम को आधार बना करके इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था, इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये सारे बच्चों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और पहुंचते हैं ये सब लोग दिल्ली हाईकोर्ट में। दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचते हैं, दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर पूरा मामला जाता है, और इस पूरे मामले के ऊपर जो दिल्ली हाईकोर्ट है वो फैसला देती है। वो क्या देती है वो जरा समझिए। प्राइवेट, इन बच्चों ने क्या मुद्दा रखा वो जरा समझिए कि जो 100 बच्चे जो जिनको राहत मिली है उन लोगों ने मुद्दा क्या रखा। इन्होंने कहा कि हमारे माता पिता प्राइवेट पीएसयू और ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, पहला बात ये था। उनका हाई गवर्नमेंट रैंक नहीं है, दूसरा ये था। और तीसरी बात ये कहेगी कि सरकार केवल इनकम के आधार पर क्रीमी लेयर घोषित कर रही है, ठीक है ना, किसके? माता पिता के इनकम के आधार पे क्रीमी लेयर घोषित कर रही है, इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की, ठीक है ना। पूरा मामला कहां पहुंच गया? दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट का क्या फैसला आया वो जरा समझो। उन्होंने पूरा मामले को सुना, गवर्नमेंट के साइड को सुना, विद्यार्थियों के मामले को सुना, और फाइनली उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि
केवल इनकम के आधार पे क्रीमी लेयर तय करना सही नहीं है। केवल इनकम के आधार पे आप ये कह दो कि हाँ भैया ये अमीर है, ये गरीब है, ये तय करना सही नहीं है। इसमें आपको ये 4-5 पॉइंट और देखने पड़ेंगे। पहला ये है कि हाई कोर्ट ने माना कि सोशल स्टेटस क्या है, पहली बात ये है। दूसरा इन्होंने ये कहा कि पेरेंट्स का पोस्ट या रैंक क्या है। और तीसरी बात उन्होंने ये कहा कि ये सारी चीजें तय करेगी कि आप क्रीमी लेयर में आते हो या नहीं आते हो। और फाइनली इन्होंने फैसला दिया कि इन विद्यार्थियों को क्रीमी लेयर में मानना सही नहीं होगा और ये कहीं ना कहीं हमारे राइट का वायलेशन है। कोर्ट ने फैसला दिया, बच्चों को राहत मिली, लेकिन सरकार को पसंद नहीं है। सरकार को पसंद नहीं आई, क्यों नहीं आई? क्योंकि सरकार का फैसला था कि जिन बच्चों को क्रीमी लेयर घोषित किया गया था उन बच्चों को सरकार के द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया था कि भैया आप क्रीमी लेयर में आते हो, इसलिए हम आपको सर्विसेज अलाउ नहीं करेंगे। हाई कोर्ट का फैसला आता है। उस फैसलों को उन्होंने चैलेंज कर दिया, कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। और उन्होंने सोचा कि भैया हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और फिर हम जीत जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही इनके दिल को तोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया हाई कोर्ट के जो फैसले हैं वो क्या है कि सही है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसके ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन यहां देखो, हाई कोर्ट के फैसले से असहमत होकर के केंद्र सरकार कहां पे अपील कहती है? सुप्रीम कोर्ट में। 2014 के सरकारी स्पष्टीकरण के अनुसार, ठीक है ना, 2014 में, सॉरी 2004 में सरकार के द्वारा एक सरकारी स्पष्टीकरण लाया जाता है और यही पूरा मामला बनता है जो जाता है आपके हाई कोर्ट। क्या है वो जरा समझो। 2004 में सरकार ने एक स्पष्टीकरण लाया। 14 अक्टूबर 2004 में केंद्र सरकार ने एक क्लेरिफिकेशन जारी किया और इसके आधार पर सरकार ने कहा कि जिन बच्चों के माता पिता प्राइवेट पीएसयू एम्प्लॉय के बच्चे हैं, ठीक है ना, उनके इनकम को देख करके हम क्रीमी लेयर तय करेंगे। ठीक है ना, पूरा मामला क्या है जरा समझो। गवर्नमेंट ने एक रूल बनाई, कब बनाई? 14 अक्टूबर 2004 को। और इसमें इन्होंने कहा कि जो भी बच्चे हैं जिनके माता पिता प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, पीएसयू में काम करते हैं या ऑटोनोमस संस्थानों में वर्क करते हैं, उनके इनकम को देख करके हम क्या बनाएंगे? क्रीमी लेयर तय करेंगे कि आप क्रीमी लेयर में हो या नहीं हो। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बच्चों के लिए कहा गया कि ये था प्राइवेट के लिए, दो दो इसमें क्लॉजेस डाले गए। पहला प्राइवेट के लिए था और दूसरा था गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट के लिए कहा गया कि उन बच्चों, जो बच्चे जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जिनका पोस्ट और रैंक देखा जाएगा, पोस्ट और रैंक देख करके माना जाएगा कि क्रीमी लेयर में आएंगे या नहीं आएंगे। दो मुद्दे फिर से मैं क्लियर कर रहा हूं। पहला मुद्दा, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो वर्क करने वाले पेरेंट हैं उनके इनकम को देख करके सरकार क्या मानेगी कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं या नहीं आते हैं। और दूसरा मुद्दा ये था कि जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं जिनके माता पिता, उनके पोस्ट और रैंक को देख करके हम ये मानेंगे कि ये क्रीमी लेयर में आते हैं या नहीं आते। तो सारा मुद्दा आप समझ चुके हैं। अब इससे एक विवाद खड़ा हुआ। क्या खड़ा हुआ वो जरा देखिए। 12 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण से जुड़े क्रीमी लेयर के नियम पर महत्वपूर्ण फैसला दिया। जो नियम सरकार ने बनाई थी उस नियम के ऊपर इन्होंने एक बहुत अहम फैसला सुनाया। जरा देखिए, ये नियम बनाया गया 2004 में, उस चीज के ऊपर फैसला आया 2026 में। अराउंड 21 साल तक, समझिए कितने बच्चों के साथ आप कह सकते हो कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो कि उनका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 16 के अकॉर्डिंग, उससे वंचित रखा गया है। 21 साल लग गए हम लोगों को यहां तक पहुंचने में। आप जरा देखो फैसला क्या आया। इनकम ही क्रीमी लेयर तय करने का आधार नहीं होगा। पहली बात ये आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल माता पिता की आय के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि कोई क्रीमी लेयर उम्मीदवार, ठीक है ना, कोई ओबीसी उम्मीदवार क्रीमी लेयर में आता है या नहीं आता। पहला ये। कोर्ट के अनुसार क्रीमी लेयर तय करते समय इन बातों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला क्या है वो जरा देखिए। माता पिता का पद, पोस्ट और रैंक क्या है, नौकरी की स्थिति कैसी है और सामाजिक स्थिति कैसी है। और सबसे अहम फैसला ये आया जो कि लाखों बच्चों को लाभान्वित करेगा इस फैसले के द्वारा। और ये फैसला क्या है वो जरा समझना। 8 लाख सीमा के आधार पर किसी को क्रीमी लेयर घोषित करना सही नहीं है। यानी कि अगर किसी के माता पिता का इनकम 8 लाख तक है, वो क्रीमी लेयर में नहीं माने जाएंगे। और यही बात यहां पे कही गई है। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
अब देखते हैं यहां पे पीएसयू और प्राइवेट नौकरी करने वाले बच्चों के साथ भेदभाव गलत है। कोर्ट ने कहा कि जिनके माता पिता प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में वर्क करते हैं या नौकरी करते हैं पीएसयू में, उनके साथ ऐसा भेदभाव करना गलत है। कोर्ट ने कहा पहले कुछ नियमों में पीएसयू या प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों के बच्चों को केवल आय के आधार पर क्रीमी लेयर मान लिया जाता था, जबकि सरकारी कर्मचारियों के मामले में पद भी देखा जाता था। दूसरा यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह समानता के सिद्धांत आर्टिकल 14, 15 और 16 के खिलाफ है। 14 क्या कहता है? दो क्लॉजेज है उसमें, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है ना। और 16 कहता है कि आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दोगे और डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे इन आधार पे, जिसमें रिलीजन होगा, रेस होगा, कास्ट होगा, सेक्स होगा, प्लेस ऑफ बर्थ होगा, एक डिसेंट और एक रेजिडेंस, स्पेशल फीचर डाले गए 16 में। तो ये 14, 15, 16 क्या था आर्टिकल, वो मैंने बता दिया। और यहाँ पे देखो 2014 का सरकारी स्पष्टीकरण गलत माना गया कोर्ट के द्वारा, और सरकार ने 2004 में, सॉरी अगर मैंने 14 बोला है तो 2004, सरकार ने 2004 में एक क्लियरिफिकेशन लेटर जारी किया था जिसमें आय को ज्यादा महत्व दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह व्यवस्था असमानता पैदा करती है, इसलिए इसे लागू करने का तरीका गलत था। कोर्ट ने माना है कि इस क्लियरिफिकेशन को जो आपने जारी किया था साहब, ये इसको जारी करने का जो तरीका था, लागू करने का जो तरीका है, वो गलत है, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं आगे का मुद्दा, फैसले का असर क्या होने वाला है। तो फैसले का असर यह हुआ कि जिन 100 विद्यार्थियों को वंचित रखा गया था उनके जॉब से, उनकी नौकरी से, उनको अब राहत मिली है। राहत क्यों मिली है? क्योंकि फैसला दिया है गवर्नमेंट को कि भाई साहब इनको अपॉइंटमेंट लेटर दो, अगर आपके पास सीट्स नहीं है तो सीट्स बढ़ाओ, ठीक है ना, लेकिन इनको अपॉइंटमेंट लेटर। कोर्ट ने निर्देश दिया है किसे, वो जरा समझो। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि प्रभावित उम्मीदवारों के मामलों की पुनः समीक्षा की जाए, पहली बात ये। और दूसरी बात ये है कि अगर जरूरत पड़े तो एक्स्ट्रा पोस्ट भी बनाओ, लेकिन इनको जॉब दो, नौकरी दो। भाई साहब आप पूरा जीवन लगा देते हो यूपीएससी की तैयारी करने में, आप पूरा जीवन लगा देते हो सरकारी नौकरी पाने में, और कोई एक डॉक्यूमेंट, कोई एक नोटिस, कोई एक ऑर्डर आपके जॉब को खा जाए, आपके सालों की मेहनत को बर्बाद कर दे, तो वो तो सही नहीं है, ठीक है। फाइनली माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला सराहनीय है और हमारे देश में तैयारी कर रहे लाखों बच्चों के लिए, लाखों बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही ये जरूरी था। कुछ बातें मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि गाइस देखो, अगर आप सीएससी 2026, 27, 28 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस कर रहे हो, अनस्टॉपेबल लास्ट 40 ईयर के उन तमाम क्वेश्चंस को करवा रहा है जिसे 90% कैंडिडेट्स स्टूडेंट ने गलत किया है। साथ ही उसमें मैं आपको सुपर इंपोर्टेंट हैक्स, ट्रिक्स और एलिमिनेशन पावर भी सिखा रहा हूं, और हाईली क्वालिटी का एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल रहा है। उन वीडियोस को अगर अभी तक आपने वॉच नहीं किया है, उसका प्लेलिस्ट है, उसका कोर्स डिजाइन किया गया है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब के ऊपर है, जाएं और उसका लाभ लें। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर ठोकना। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।